Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the ninth chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is Madam Rides the Bus by वल्ली कन्नन। अब ये वल्ली कन्नन जो है ये इसका सुडोनिम है। सुडोनिम क्या होता है? सुडोनिम या इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में उसको सुडोनिम कहते हैं, PSEUDONYM, या अमेरिकन इंग्लिश इनको सुडोनिम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो एक्चुअल नाम जो होता है वो ना हो करके कोई और नाम रखा जाता है, खास करके कि राइटिंग के लिए। तो ये जो वल्ली कन्नन था ये एक तमिल राइटर था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था RS कृष्ण स्वामी। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था RS कृष्ण स्वामी। और ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा था इसको तमिल में लिखा था और तमिल को ट्रांसलेट किया था KS सुंदरम, जो कि मैं आपको पहले बोलने में बता रहा था, जो कि गलती हो गई थी। तो यानी इनका ओरिजिनल नेम था RS कृष्ण स्वामी, और जो कि 12 नवंबर 1920 को उनका जन्म हुआ था और 9 नवंबर 2006 को उनका डेथ हो गया है। और इसको ट्रांसलेट किया था तमिल से इंग्लिश में KS सुंदरम, और फिर इसको इलस्ट्रेट किया गया था। इलस्ट्रेट का क्या मतलब? कोई चीज़ को थोड़ा सा बड़ा बना करके, बढ़िया बना करके, थोड़ा इंटरटेनिंग बना करके RK लक्ष्मण। RK लक्ष्मण भी अब नहीं रहे, लेकिन जो RK लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे और उसका कॉमन मैन करके एक कार्टून आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, काफ़ी फेमस थे और हर किसी इंसान का वह कार्टून बना करके ऑलमोस्ट लोगों को समझाने की कोशिश की। तो उन्होंने इस चैप्टर को थोड़ा सा और इंटरटेनिंग किया है। ठीक, तो यही है कि मैडम राइड्स द बस। अब ये मैडम किसके लिए है? ये जो वर्ड है मैडम, ये 8 ईयर गर्ल है, उसके लिए मैडम का यूज़ किया गया। क्यों? ये बात एक कंडक्टर कहता है उसको, और क्यों कहता है तो एक तरह से एक थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी है, मजाक में भी उसको कहता है। और कोई कोई जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड वाले जो बच्चे होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो जैसे उसको हम बचपन में मजाक में इस तरह से करने के लिए सर या मैडम कहना शुरू कर देते। तो जब ये 8 ईयर की गर्ल जो है बस की यात्रा की थी तो उसको कंडक्टर ने कहा था, तो इसीलिए जो चैप्टर है इसका नाम दिया गया मैडम राइड्स द बस। तो यही इसमें जानेंगे। तो और थोड़ा सा इसको पहले देख लेते क्या है कि इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, क्यों है ये सेंसिटिव? क्योंकि एक 8 ईयर की गर्ल है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स, द फर्स्ट बर्थ जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, अपने विलेज से बाहर निकल के वो जाती है, इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ अ लाइफ एंड डेथ। और इंडक्शन का किसी चीज़ से आप परिचित होते हैं, आपको उस चीज़ को समझ में आता है, तो पहली बार उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इंडक्शन को भी, कि लाइफ और डेथ क्या होता है उसके बारे में वो पता चला है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग, यानी वो देख समझ में उसको आता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो, एंड नोइंग दैट देर इज़ अ डेथ, कि डेथ भी होता है, एंड आवर सराउंडिंग ऑफ इट्स, यानी कि हमारा चाल। तो यही चीज़ है इसमें बताने की कोशिश। तो जो राइटर थे काफ़ी फेमस थे, क्योंकि उन्होंने तमिल राइटर भी थे, जर्नलिस्ट, क्रिटिक और ट्रांसलेशन का भी काम किया था। तो काफ़ी ये सुंदर सा स्टोरी है, इसको हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा बीच में, और लास्ट में थोड़ा सा इमोशनल सा भी एक दो कुछ लाइन है जहाँ पर कि काऊ का डेथ हो जाता है वहाँ पर। तो जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्ली अइम, वल्ली अइम हु वॉज कॉल्ड वली फॉर अ शॉर्ट, यानी कि एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अइम, या अइम भी कह सकते हैं इस तरह से। तो ये द जो 8 ईयर की गर्ल थी उसका नाम वल्ली अइम था, जिसको कि शॉर्ट में वली कहा जाता था। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो 8 साल की थी और किस बहुत सारे चीज़ों के बारे में बड़ा क्यूरियस रहती थी, कि जानने की इच्छा होती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर वे ऑफ हर हाउस,
और उसका जो फेवरेट पास टाइम था यानी कि अपना जो समय बिताती थी, तो अपने दरवाजे पे खड़ा होकर के वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, और अपने दरवाजे पे खड़े होकर के लोग बच्चे जो खेल करके अपना समय गुजारता है, और वो क्या करती थी, अपने दरवाजे पे खड़े होकर के उसके गलियों में उसके जो कुछ भी होता था उसको वो देखती रहती थी। ठीक। देर वॉज नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज, यानी कि उसके एज का कोई भी प्लेमेट नहीं था, यानी कि उसका कोई साथी नहीं था खेलने के लिए। एंड दिस वॉज ऑल शी हैड टू डू, और इसीलिए क्या है कि उनको ये करना पड़ता था उसको कि खड़ा होकर के चीज़ों को देखना पड़ता। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children play। लेकिन वली के लिए वहाँ दरवाजे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होकर के किसी चीज़ को देखते रहना, किसी चीज़ को समझते रहना, उसके लिए उतना ही इंजॉयबल था जितना कि किसी और बच्चों के लिए कोई गेम खेल करके होता था, क्योंकि ये सिर्फ समझदार बच्चे के साथ ही हो सकता है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। अब वो गलियों में जब चीज़ों को देखती रहती थी तो उसको एक अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस भी होता था, क्योंकि नई घटना होती थी। अब है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे इंटरटेनिंग चीज़ था उसका, फैसिनेटिंग का मतलब क्या था, जो आपको काफ़ी फैसिनेट करे, यानी कि चीज़ों को थोड़ा सा इंजॉय दे। तो जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग्स था उसके लिए वो क्या था कि उसके गलियों से जो बस जाती है उसके विलेज से लेकर के टाउन तक, वो था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और ये जो हर घंटे ये बस जाती है, एक बार शहर जाती है बस और एक बार लौट करके आ जाती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड each time with a new sets of passenger was a source of unreading joy for a wali, unending joy for a wali। अब ये जो दृश्य होता था बस का, एक एक घंटे में जो बस जाती थी उसमें हमेशा नया नया पैसेंजर ही होगा, एक ही पैसेंजर तो जा नहीं सकता। सो द साइट ऑफ द बस फिल्ड विद ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, अलग अलग पैसेंजर्स होते थे, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। और ये जो हर एक घंटे में जो बस जाती थी उसमें अलग अलग पैसेंजर्स होता था, ये कभी ना ख़त्म होने वाले जॉय था। किसके लिए? वली के लिए। तो अब पैसेंजर को देख करके वो इंटरटेन होती थी, तो ये समझदार बच्चों का ही काम हो सकता। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। अब दिन ब दिन जो वो देखती थी कि बस जाती है और पैसेंजर को लेकर आती थी, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टाइनी विश यानी कि इच्छा हुआ कि मैं भी शहर जाऊं। क्रेप्ट इनटू, अब क्रेप्ट इनटू का मतलब शुरुआत में जब क्रीप का मतलब रेंगना होता है, यानी धीरे धीरे जब कोई चीज़ आपके माइंड में डेवलप होता है इन हर माइंड, एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे करके वो बढ़ा। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वन, और वो फिर चाहने लगी कि एक बार वो भी बस की सवारी करे, कम से कम एक बार ही। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और ये जो इच्छा थी धीरे धीरे और भी बड़ा होते गया। अनटिल इट वॉज ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिज़ायर नहीं हो गया। धीरे धीरे पहले इच्छा हुई, इच्छा जो है धीरे धीरे और स्ट्रांग हुआ, और वो ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग का आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा, ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गया कि एक बार तो मैं बस की यात्रा जरूर करूँगी। Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner। और वली क्या करती थी, विस्टफुली का मतलब होता है लॉन्गिंग, मतलब चाह। वली क्या करती थी, जो वो देखती थी, वली वुड स्टेयर वेस्टफुली, यानी वो स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना, यानी उस चीज़ को, यानी कि चाह होती थी उसको, और वो चाह के कारण, लॉन्ग का मतलब, वेस्टफुली का मतलब यहाँ चाहना हुआ, कि जो डिज़ायर थी उसके कारण क्या होती, वो देखती रहती थी जो पीपल उस बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं। बस व्हेन इट स्टॉप द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वहाँ पर आकर के उसके गलियों में रुकता था। देयर फेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम एंड होप। अब जो उसका फेस था, देयर फेस यानी पैसेंजर जो उतरते थे, वुड किंडल। अब यहाँ किंडल का क्या मतलब होता है, कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिज़ायर इन समवन, यानी कि उसके मन में और भी ज़्यादा, जो उसका लोगों को जो उतरता था उसको देख करके और भी उसके मन में डिज़ायर क्रिएट होता था। तो देयर फेसेस
वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग, यानी कि उस उन लोगों का जो चेहरा होता था, उन लोगों का जो जो मार्केट से आता था बस से, ये इसके जो डिज़ायर था उसमें और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था. ड्रीम एंड होप. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड, अब क्या, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर. अब एक बार क्या, उसका जो एक दोस्त था वो कभी ट्रैवल किया था बस से, और जो शहर के जो दृश्य थे उसको क्या कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा था वली के को. वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शॉर्ट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड. वली को इस बात से जेलस हो रहा था जो उसे डिस्क्राइब कर रही थी, क्योंकि वो वली खुद चाहती थी कि मैं ट्रैवल करूं. तो वली वुड बी टू जेलस टू लिसन. उसकी मैंने कि इतना इच्छा, इतनी जेलस थी कि वो उस बात को सुन नहीं सकती थी. एंड एक बार इंग्लिश में शॉर्ट की कि प्राउड प्राउड. नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. अब ना तो वली को समझ में आया, ना तो उसके दोस्तों को समझ में आया कि आखिर ये प्राउड प्राउड क्यों कह रही है. बट दे यूज इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. अब ये जो अक्सर वो ये वर्ड जो है यूज़ क्या करते थे, कब, जब लोगों की बातों को आप डिसअप्रूव करते हैं, कि पसंद नहीं आता है. और स्लैंग का मतलब क्या होता है कि इनफॉर्मल वर्ड होता है, यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में, पर्टिकुलर एरिया में. जो अक्सर मूवी वगैरह में आप लोग देखते होंगे, तो वो जो वर्ड था ना, ये प्राउड प्राउड, तो इस तरह से उसको यूज़ किया जाता था. ओवर मेनी डेज एंड मंथ वली listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used to use the bus. लगभग महीने, दिनों और महीनों तक वली ने लोगों का कन्वर्सेशन सुना, जो उसके पड़ोसों में लोग रहते थे, कैसे रेगुलरली वो लोग बस से विजिट करते थे. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन. और डिस्क्रीट मतलब वेरी केयरफुल क्वेश्चन, यानी कि वो कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछती रहती थी हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ से. दिस वे शी पिक्ड अ वेरी स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी. और इस तरीके से उसने काफ़ी सारा जो डिटेल है बस जर्नी का वो गैदर कर ली. द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज. जो शहर था वो 6 माइल था उसके विलेज से. द फेयर वॉज 30 पैसा ऑन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. जो फेयर था वो 30 पैसा था, जो कि लगभग ना के बराबर था. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से. उन्होंने सुना था, वली ने, कि एक इंसान कह रहा है कि जो पैसा है वो बस का फेयर 30 पैसा है. तो ये बात तो वली सुनी थी, लेकिन अब कह रहे शी हर्ड वेल ड्रेस मैंने, बट टू वली, लेकिन वली के लिए ये तो काफ़ी मुश्किल था. हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फॉर 1 मंथ टू नेक्स्ट. इतना पैसा तो वो मुश्किल से ही देख पाई थी, मिल पाया था उसको. इट सीम्स अ फॉर्चून. और ये लग रहा था कि उसके लिए एक फॉर्चून है. द ट्रिप टू टाउन टुक 40 मिनट्स, 45 मिनट्स. जो गांव उसके विलेज से और जो शहर का जो ट्रिप होता था वो लगभग 45 मिनट्स का था. ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन बस इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. अब सोच रही कि अगर वो 30 पैसा और दे करके बस में ही रह गई तो वो उसी बस से लौट करके भी आ सकती है. दिस मीन्स दैट शी कुड टेक 1 o'clock afternoon bus, each reach the town at 1:45 and be back home by 2:45. तो अब क्या करें कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो 1 o'clock आफ्टरनून में बस लेती है, दिस मीन्स दैट शी कुड टेक अ 1 o'clock बस आफ्टरनून, यानी 1 बजे की बस लेती है. रीच द टाउन 1:45, 1 बज करके 45 मिनट पे, 1:45 पे पहुंचेगी. एंड बी बैक होम बाय 2:45, और लगभग 2:45 तक यहाँ तक पहुँच जाएगी. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान. इस तरीके से वो बार सोचती रह गई, इसको प्लान बनाते रही कि कितना पैसा लगेगा, कैसे हम जाएंगे, ये सब सारा प्लान वो बनाती रहती थी. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन point of leaving the village and turning into the main highway when the small voice was heard shouting,
stop the bus, and a tiny hand was raised commandably. अब क्या है कि एक दिन जो है स्प्रिंग का मौसम था, स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून में जो है बस जो है निकल चुकी थी ऑन द पॉइंट लीविंग द विलेज, विलेज छोड़ने वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे यानी मेन रास्ते पे चढ़ने वाली थी। तभी एक छोटी सी स्मॉल वॉइस चिल्ला रही है कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, जैसे बड़े कहते हैं कि बस रोको बस। अ टाइनी हैंड, और छोटा सा हाथ उसको दिखा रहा है। रेज कमांडिंगली, यानी कि लोग जैसे कि ऑर्डर देता है ना, इस तरीके से, हाँ बस रोको, इस तरह से वो दे। द बस शोज स्लो डाउन टू क्रॉल, यानी बस जो है धीरे धीरे क्रॉल करने लगी, कि एकदम पूरा धीमा हो गया। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से अपना सर निकालते हुए जो कंडक्टर देखता है, सेड हरी देन टेल हुएवर इज टू कम क्विकली, तो कह रहे जो कोई भी है जल्दी से आओ, ऊपर चढ़ जाओ। इट्स मी शाउटेड वली, तो वली चिल्ला कर कहती है मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ गेट ऑन, मैं ही हूँ वो गर्ल हूँ जिसको कि, या मैं ही हूँ जिसको कि बस में यात्रा करना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, तब तक जो बस पूरी चुके से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर ओह रियली यू डोंट से सो, तो आप कह रहे आह, जैसे एक तरह से यहीं से शुरू होता है थोड़ा सा मजाक। अच्छा तुमने बताया तो नहीं। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली, कहा कि हाँ सिंपली मुझे टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी बस के बाहर वो खड़ी हुई थी। एंड देयर माई मनी, ये देखो मेरा पैसा है। शी शोड हिम सम कॉइन, और वो फिर कॉइन दिखा रही थी। ओके ओके, बट द फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और कहा कि लेकिन ठीक है आपको जाना है तो पहले आप बस में तो आ जाओ। और फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है उसको मदद करने के लिए कि हाथ पर ऊपर करे। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब कह रहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, अब जॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, पहले भी हम बताया थे। तो जॉली शॉर्ट यानी कि एक तरह का वो इंसान था कि काफ़ी मजाक भी करता था एक तरह से, तो इसीलिए कह रहा है जॉली शॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, यानी जोक मजाक करने के वो शौकीन थे। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, और यहीं से शुरुआत है कि क्या गुस्सा मत कीजिए मेरे मैडम। ओ ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, कि ये लिए आपका सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, हर किसी को कहता कि रास्ता दे दीजिए भाई, मैडम जा कर के बैठेगी। यहीं से मजाक शुरू होता। इट वॉज ए स्लैक टाइम ऑफ द डे एंड देर वॉज ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस। स्लैक का मतलब होता है धीमी गति, जबकि दोपहर में ज़्यादा ये लोग यात्रा नहीं करता ना, तो उस तरीके का मॉर्निंग आवर नहीं रहते, ऑफिस नहीं रहते, तो उसी को कहते हैं स्लैक। तो ये स्लैक टाइम था जब ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। देर वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और जो सब जो है वली को देख करके और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद द साइनेस, और वली जो थी वो जो उसका शर्मिलापन था उससे वो बाहर अपने आप को निकाली, अवॉइडिंग एवरी वन एल्स, और सबको हाँ कि हंस रहा तो हंसने दो। वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो एक जो खाली सीट थी वहाँ जा कर के वो बैठ गई। मे वी स्टार्ट, तो अब कंडक्टर पूछता है मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्स स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज वशल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। फिर वो पूछता है कंडक्टर कि क्या मैडम मैं बस को स्टार्ट करूं, और फिर वो हंस भी रहा था, एक तरह से मजाक ही है, और फिर वो 2 सीटी बजाता है और बस जो है खुल जाती है। It was new bus. It outside painted a gleaming white with some green strip along the side. ये बस नया था, तो इसके बाहर वाला जो पार्ट था वो ग्लीम का मतलब चमकना होता है, तो जो वाइट कलर का पेंट से चमक रहा था, और ग्रीन स्ट्रिप बना हुआ था, यानी पट्टी टाइप से जो बनी होती है बस पे, तो वो भी बनी हुई थी। इनसाइड अंदर में क्या था, ओवरहेड बार सोन लाइक ए सिल्वर, और अंदर में जो है सिल्वर कलर का ऊपर में चमक रहा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वली, और वली के सामने ही अबव द विंडशील्ड्स देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और क्लॉक भी लगा हुआ था। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट था काफ़ी सॉफ्ट था और काफ़ी लग्जरियस था, यानी आरामदायक। वली
डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। अब यहाँ पर डिवोर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप खाते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में जल्दी जल्दी, तो उसको भी कहते हैं। और अगर आप कोई बुक को रीड करते हैं, डिवोर्ड का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना भी होता है कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पर क्या है डिवोर्ड का मतलब कि रीड बुक लिटरेचर क्विकली, तो यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए तो वली डिवोट एवरीथिंग विद हर आइज, यानी हर चीज़ों को अपने आँख में बसा लेना चाहती थी, यानी कि चीज़ों को समझना चाहती थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब वो बाहर देखने की कोशिश की, शी फाउंड हर व्यूज कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ द विड। लेकिन जब वो बाहर देखने की कोशिश की, तो जो कैनवास लगा हुआ था इन पट्टी टाइप से बाहर से, वो उसको नीचे पार्ट से, तो वो उसको देखने में दिक्कत पहुंचाती थी। इसीलिए क्या हुआ, शी स्टूड अप द सीट एंड पियर ओवर द ब्लाइंड, और फिर क्या कि सीट पे खड़ा होकर के और जो बीच का पार्ट था उससे वो देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल, कैनाल से होते हुए जो बस जा रहे थे। द रोड वॉज वेरी नैरो, छोटा सा रोड था। ऑन द वन साइड देर वॉज ए कैनाल, एक साइड कैनाल था, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन, ये सब दिख रहा था, ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड जो था, वॉज ए डीप डिच एंड एकर्स एंड एकर ऑफ द ग्रीन फील्ड। अब ये डिच क्या होता है, तो आप देखें रोड के किनारे में थोड़ा सा जो गड्ढा टाइप से बना दे, लॉन्ग नैरो ओपन हम कह सकते हैं, लाइन बना होता है एक तरह से। शायद वो पानी को सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें बस गिर गए तो प्लस, अगर बस गिर गया या कोई चीज़ गिर गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सा नहीं होता लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता, तो उसको कहते हैं। तो ये रोड के एक साइड ये था, तो उसके बाद वाले पार्ट में क्या था, ग्रीन फील्ड, एकदम पूरा ग्रीन ही ग्रीन था जहाँ तक दिख रहा था। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, काफ़ी शानदार था। सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय द वॉइस, लिसन चाइल्ड। अचानक से वो चौंक गई कि एक उसको आवाज़ सुनाई दिया कि कह रहा है कोई कि बच्चे सुनो, सेड अ वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुमको इस तरह से सीट पे नहीं खड़ा होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोक। अब ये जो है बैठ करके वो देखना शुरू की कि आखिर किसने बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर, एक बूढ़ा सा इंसान था, वो उसके लिए सोच रहा था कि छोटी सी बच्ची है कहीं गिर जाएगी। बट शी वॉज एनवाइड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो काफ़ी एटीट्यूड वाली थी, तो काफ़ी गुस्से में आ गई उससे, मतलब कि क्यों मुझे क्यों टोका या क्यों रोका। देर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, सी सेड लाफिंगली। तो ये थोड़ा सा हंसी वाली है, कह रहे कि कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्ची है। आई हैव पेड माई 30 पैसास लाइक एनी वन एल्स, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी 30 पैसे पे की हूँ, और इसलिए मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर ट्रिम इन, अब ये ट्रिम इन का मतलब होता है कि इंटरप्ट, और ये बीच में ही बोलना। तो कंडक्टर तो और भी मजाकिया थे, तो इसलिए वो भी कह रहा है कि बीच में बोल पड़ा कंडक्टर। कंडक्टर चिम इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब उसको कह रहा है सर आप समझते नहीं है, वो बड़ी सी मैडम है, ये ग्रोन अप हो चुकी है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोंग। क्या आपको लगता है कि कोई बच्ची जो होगा वो अपना पैसा पे करके और ट्रेवल करना शुरू कर दे अकेले? वो मैडम है, वो बड़ी हो चुकी है। Welly shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam। और वेली जो है उसको गुस्से से देखती और कहती, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये चूक तुम याद रखो कि मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैवंट नॉट येट गिवन माई टिकट, और अभी तक तुमने मेरा टिकट नहीं दिया, टिकट दे दो मेरा। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग, उसकी आवाज़ को कॉपी करते, मिमिक करते, अच्छा मैं ये बात को याद रखूँगा कि आप मैडम नहीं हैं। हर टोन एंड एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्ट, और धीरे धीरे सब हंसने लगा, फिर वली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंचेज अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, और जो टिकट काट करके कंडक्टर ने उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, तो कहा कि थोड़ा सा बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। यू शुड नॉट स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तो कह रहा कि जब आप पैसे पे किए हो तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, तो फिर से खड़े होकर के कहती कि नहीं मैं ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खड़े होकर के जाऊँ।
तब उस पर कहता है कंडक्टर, बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर आप सीट पे खड़ी होकर के जाएंगी, एंड यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, देन बस मेक अ शार्प टर्न और हिट द बम। तो अगर आप अपने सीट पे खड़ी होकर के जाएंगी और कहीं बस ने शार्प टर्न लिया या फिर किसी जो बम्प यानी जो उठा हुआ पार्ट होता है रास्ते में उससे थोड़ा सा ब्रेक मारा, तो आप क्या होगा, गिर जाओगे। दैट इज़ वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, सेड शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। फिर से वो कहती, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने बताया ना तुम आप लोगों को। और फिर वो थोड़ा इरिटेट में गुस्से से, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years मैं। तब फिर वो सब क्या, वो जो कंडक्टर कहता है, हाँ कितना मैं बेवकूफ़ हूँ, आप तो 8 साल की हैं। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, जो बस है रुकता है और ये जो न्यू पैसेंजर है वो चढ़ जाता है। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी होता था। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वेली फाइनली सेट डाउन, अपने सीट को खो ना दे, यानी उसका सीट कोई और ना बैठ जाए, वो बैठ गई उस पर। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुरी सी औरत थी, उसके पास आकर के बैठ गई। एल्डरली वुमेन केम, आर यू अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो पूछती है, वो भी बुरी औरत थी, जैसे बच्चे जो बड़े होते पूछते, कहते तुम अकेली हो। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है कि कॉजिंग स्ट्रॉन्गनेस, यानी उसको वली जो है पसंद नहीं करती थी, उसको बड़ा चिड़, क्यों चढ़े, क्योंकि सच ए बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, यानी कि उसका जो लोगों जो लेडी वगैरह जो होती है तो कान में जो पहनने के लिए अपना होल करवाती है इसमें, कान में या नाक में, तो इसलिए उसका काफ़ी होल था थोड़ा सा। जब कोई लेडी वगैरह बड़ी हो जाती है, चल ओल्ड होती है, तो थोड़ा सा होल बड़ा सा दिखने लगता है, तो इसी तरीके से वो बड़ा सा होल दिख रहा था। तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है कि सच ए बिग होल शी हैड इन हर एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और बड़ा सा भद्दा सा ईयरिंग पहनी हुई थी कान में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल्स नट द वुमन वॉज चूइंग एंड सी द बीटल जूस वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। अब ये कह रही है कि एक तो उसके कानों में जो लगा उससे गुस्सा, उसके बाद देखती है कि वो जो औरत थी वो बिटल्स यानी कि पान और जो क्या कहते हैं नट्स होता सुपारी होता है उसको मिला कर चबा रही थी, और जो उसका जूस होता है यानी कि जो उसकी जूस वो कभी भी जो है निकलने के लिए था, क्योंकि जो पान चबा करके बात करेगा तो जिसको हम, तो वो जो वो उसकी वो जूस वो निकलने वाला होता था, इसीलिए वो करेगी कभी भी वो निकल सकता। इस बात के लिए ओह, अब ये जो ये देखकर ओह, हु कुड बी सो हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, पहले सोचते कौन इस वो का मतलब इरिटेट होकर के मैंने गुस्से से कि कौन इससे बात करे, कौन ये जो लेडी है इससे बात करे। यस, तब फिर उसके बाद करें, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। कर्टली का मतलब शोइंग डिस्प्लेजर, तो यानी वो कहती है कि हाँ, आप कर्टली का मतलब जब आप स्पीड से कह देते हैं कोई बात ना तब लगता है कि इस तरह से, तो उसने कहा कि हाँ मैंने अलग अकेले ही ट्रेवल करा और मैंने टिकट भी लिया है। यश शी हैड सॉरी शी इज़ ऑन हर वे टाउन सेट कंडक्टर विद ए 30 पैसा टिकट। कंडक्टर कहता है कि हाँ वो शहर जा रही है और 30 पैसा का टिकट ली हुई है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वैली, बट शी लाफ्ड ऑल एट द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। तो फिर वो कंडक्टर जब बीच में बोला कि यहाँ पैसा लेकर के वो टिकट लेके जाए, तो कंडक्टर कहता है कि क्या आप अपना काम नहीं कर सकते हैं, और बीच बीच में आप बोलते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी हंस भी दी वो, और फिर कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, और जो ओल्ड वुमेन थी ये सिली नॉन्स ड्रीवल का मतलब सिली नॉनसेंस बकवास, यानी वो अपना वो बातचीत करते रहेगी। इज इट्स प्रॉपर फॉर अ सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, कि क्या ये सच सही है कि अकेला जो है इतना छोटा बच्ची जो है वो ट्रेवल करेगी अकेले, फिर क्या कहाँ जा रही हो, व्हाट इज़ द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर, सारा कुछ पूछना उससे। यू डिडेंट बॉदर, इस ये सब जो बकवास की बातें उससे पूछ रही थी इस पे उसको गुस्सा आ रहा था। तो फिर कह रही, यू डिडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ,
Willie said, turning her face towards the window and staring out. तो फिर कह रहे, तुमको आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मर केयर कीजिए, मैं अकेली ही अपने आप का देखभाल कर लूँगी। और फिर अपना शकल जो है वो घुमा लेती है वाली, और फिर देखना शुरू कर देती है बाहर की तरफ। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। अब ये कहता है कि अब नरेटर कहना शुरू करते हैं कि अब नरेटर का स्टेटमेंट है कि उसका जो फर्स्ट जर्नी था उसके लिए कितना वो केयरफुल तरीके से प्लेन ये जो पेंस टेकिंग होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी प्लान जो है एक्सट्रीमली केयरफुल तरीके से जब बनाते हैं तो वो कि कितना वो केयरफुल तरीके से अपने प्लान को बनाए होगे। इलेबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट, कितना बनाओ। शी हैड थ्रिपली सेव वट एवर स्ट्रे क्वाइन केम टू हर वे, मैंने कितना वो मतलब कंजूसी के साथ मतलब अब जो भी पैसा उसके पास आया होगा वो बचाई होगी। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, यानी कि टू बाय पेपरमिंट टॉयज बैलून्स, यानी इन सब चीज़ों पे रजिस्टिंग का मतलब कंट्रोल करते, टेम्पटेशन का मतलब क्या, चाहत, ललक। यानी एक बच्चों के लिए, एक बच्चे के पास पैसा आ जाए वो पेपरमिंट ना खरीदे, टॉयज़ ना खरीदे, ये सब चीज़ ना खरीदे तो कितना मुश्किल काम होता है। तो यानी कि इस सब चीज़ों को वो दबा करके रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट टॉयज बैलून एंड लाइक एंड फाइनली शी सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, यानी कि इन सब चीज़ों पे वो को दबा करके इन सब चीज़ों के लिए नहीं सोचा और 60 पैसा बचाए। तो कितना मुश्किल हुआ होगा उसके लिए, क्योंकि बच्चों के पास पैसा वो खर्च ना करे, अगर आज़ादी हो खर्च करने की तो बड़ा, इसीलिए कह रहा है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट अ विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। यानी अब कितना मुश्किल होगा उसके लिए, पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर विलेज में फेयर लगता है और वहाँ पर पूरी तरीके से, रेजोलेटली स्टिफल का मतलब है सप्रेश, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, कि अपने डिज़ायर को, इन सब चीज़ों को खरीदने की जो डिज़ायर थी उसको कंट्रोल कर करके, और जो उसका राइड का इच्छा था, इनकी यात्रा करने की जो इच्छा थी उसको वो की। इवन दो शी हैड मनी, यानी कि उसके पास पैसा होते हुए वो खर्चा नहीं करती थी क्योंकि उसको यात्रा करना था। ये बड़ा मुश्किल सा काम था बच्चों के लिए, नरेटर का। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, अब जब उसके पास पैसा हो गया तो फिर वो कब जाएगी, कैसे जाएगी, तो ये भी वो प्लान की होगी। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज, यानी कि अपने घर से कैसे निकल जाए बिना उसके मदर को पता चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन इस बात को भी उसने मैनेज कर लिया बिना किसी परेशानी की। क्यों कि एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर 1 to 4 सो, यानी कि हर दिन जो है दिन में भोजन करने के बाद उसकी जो मदर थी वो 1 से लेकर के 4 बजे के बीच में सोती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का क्या मतलब होता है, जब आप कोई ट्रिप करते हैं, छोटा सा यात्रा करते हैं इस तरीके से, उसको कहते हैं एक्सकर्शन। तो यानी जो वली है इसी जो टाइम था उसको उसने यूज़ किया। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी इसी समय वो खड़ा होकर के बाहर देखती भी रहती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इन द विलेज, और कभी कभी वो विलेज में चली जाती थी। वेंचर आउट का मतलब वेंट क्यूरियसली, कुछ चीज़ को जानने के लिए। टुडे these same hour could be used for her first excursions outside the village, यानी कि इसी जो यही जो टाइम था जिसमें वो खड़े होकर के 1 से 4 बजे के बीच जब उसकी मम्मी सोती रहती थी, इसी टाइम को उसने यूज़ किया बाहर जाने के लिए। द बस रोल्ड एंड नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, यानी कि बस जो है चलती जा रही है कटिंग अक्रॉस द बेयर, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और अ पास्ट इन ऑड वे साइड शॉप। अब हैमलेट का मतलब क्या होता है, छोटा सा विलेज होता है। तो बाहर में तो इसको ये भी कहा जाता है कि हैमलेट होता है स्मॉल विलेज विदाउट अ चर्च, यानी कि छोटे से विलेज से निकलते हुए और उसके फिर या जो रास्ते से जा रहा था उसके बगल में शॉप वगैरह भी है। समटाइम्स द बस सीम्स ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम और एट अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो कभी कभी ऐसा लगता था, गॉबलिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ को खा जाना, तो यहाँ पर
ये मतलब है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस आगे से जो बस आ रहा है उसको अपने अंदर में ले लेता है। कभी कभी होता है ना, जब बड़ा सा बस होता है, आगे से जो बस आती रहती है एक ही डायरेक्शन में, तो लगता है कि कहीं आकर टकरा ना जाए। इस तरीके से यूज़ किया कि समटाइम्स द बस सीम्स ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल्स दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और जो कोई पेडेस्ट्रियन आते रहता था रोड क्रॉस करता उसको, बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी तरीके से आराम से निकल जाता था। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड, और जितने सारे परेशानी थे उसको छोड़ते हुए बस आगे निकल जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर द रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन। अब जो है कभी कभी कहते हैं ट्रीज, यहाँ पर जब वर्ड के कि ट्रीज कमिंग रनिंग टूवर्ड्स, कभी कभी जो रोड के किनारे जो ट्रीज़ वगैरह लगे तो वो भी कभी कभी आ जाता। तो ये सब जो चीज़ें थी रास्ते में आ जाता था, तो कुछ समय के लिए रुक जाता है बस, और फिर जो है आराम से गाड़ी बस को निकालता था। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली। अब क्लैप्ड हैंड, अब यहाँ पर ग्ली का क्या मतलब होता है, माने हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट या प्लेजर, यानी अपने हैंड को अपने अपने इसको सडनली क्लैप्ड हर हैंड विद अ ग्ली, यानी कि अपने सरप्राइज वो व्यक्त करती है। क्यों करती है? अ यंग कॉ टेल हाई इन एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, यानी कि दौड़ करके एक बस के सामने जो है काव आ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि बीच में रोड के, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने में। द बस स्लोड टू क्रॉल, यानी बस जो धीरे धीरे रुक गया, क्रॉल करने लगे। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली एंड अगेन, और फिर जो है अपना जो है हॉर्न जो है वो बजाने लगे जो बस जो है बार बार। बट द मोर ही हॉन्ग, लेकिन जितना वो ज़्यादा आवाज़ करता था, द मोर फ्राइटेड एनिमल बिकेम द फास्टर इट गिलॉप, उतना ही वो जो डरा हुआ एनिमल था वो आ रहा था उसके तरफ। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। तो ये जो दृश्य है, इसके कारण वो वली काफ़ी सरप्राइज थी। समहाउ दिस वॉज अ वेरी फनी टू वली। अब कुछ किसी तरीके से ये जो चीज़ें थी वली के लिए बड़ा ही फनी सा मोमेंट था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देर वॉज अ टीयर इन आई, यानी वो इतना हंसी कि जब तक हंसती जब तक कि उसके आंखों में आंसू नहीं आ गए। हे लेडी हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव फॉर टुमारो। तो कह रहा है कि अब उसको कंडक्टर कह रहा है कि क्या काफ़ी हंस ली हो, ऐसा करो कि अब कल के लिए भी थोड़ा सा हंसी बचा करके रखो। एट लास्ट द कॉ मूव्ड ऑफ द रोड, और फाइनली जो है कॉ जो है रोड के बगल में चला गया। एंड सून द बस केम टू अ रेलवे क्रॉसिंग, तुरंत ही फिर जो है बस कहाँ पहुँच गया? रेलवे क्रॉसिंग। स्पेक ऑफ ए ट्रेन, अब स्पेक ऑफ ए डस्ट, स्पेक ऑफ ए ट्रेन, यानी छोटा सा जो दिखने वाला ट्रेन है, कुड बी सीन इन अ डिस्टेंस, दूर से दिखने वाला छोटा सा ट्रेन जो है ग्रोइंग बिगर, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। एंड बिगर एट इज ड्यू न्यू, जैसे जैसे नज़दीक आया काफ़ी बड़ा हो गया। देन इट रशेस पास द क्रॉसिंग गेट, और फिर क्रॉसिंग गेट जो उसको पास किया विद अ ट्रिमेंडस रोअर एंड रैटल, यानी कि एकदम काफ़ी जोर की आवाज़ से। शेकिंग द बस, यानी बस को हिलाते हुए। कहने का मतलब जब ट्रेन जाती है तो जहाँ बाइक वगैरह जो लैंड जो जो ज़मीन होती है हिलने लगता है, इसी तरीके से। क्रॉसिंग द शेकिंग द बस, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर जो बस है वो जाता है और फिर पास करता है ट्रेन स्टेशन। फ्रॉम देयर इट फ्रॉम देयर इट ट्रेवेस अ बिजी। अब यहाँ पर ट्रेवेस जो होता है, इसका ट्रेवेस कहते हैं उसको, इसका मतलब ये होता है मूव और ये ट्रेवल करना। यानी फिर जो होता है यहाँ से बस जो है ट्रेवल्स करता है बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, यानी कि वेल लेड यानी कि तो शॉपिंग का जो स्ट्रीट था जहाँ पे कि खरीदारी वगैरह होती थी, उन्हें अच्छा इस्टेब्लिश किया हुआ शॉपिंग स्ट्रीट है, उसको पास करते हुए टर्निंग एंटर द वाइडर वाइडर थ्रू आउट फेयर, यानी कि थ्रू आउट फेयर को क्रॉस करते हुए सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, यानी कि बड़े से शॉप से होते हुए वो द ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ द क्लोथ्स एंड द मर्चेंडाइज सच ए बिग क्रॉड, यानी कि जो मार्केट से होते बस जाती है तो जो दृश्य हमको दिखता है क्लोथ वगैरह का, बड़े बड़े दुकानों का, ये सब चीज़ उसको दिख रहा था। काफ़ी क्राउड भी था। स्टक डम विद अ वंडर, अब जो वो थी क्या कहते हैं
वली इस चीज़ को देख करके वो यानी आश्चर्य से वो डम हो गई। डम का क्या मतलब है कि आप जब कोई चीज़ को देखते हैं तो थोड़ा गूंगा सा बन जाता है, तो डम हो गई। वली गेप्ड एट एवरीथिंग। अब गेप का मतलब होता है लुक इन सरप्राइज, यानी कि जो चीज़ों को वली जो है सब चीज़ को देख रही थी, गेप्ड एट एवरीथिंग, तो यानी कि उसको देख रही थी। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ, क्योंकि मार्केट से होते हुए बस स्टैंड पहुंच गई होगी बस, तो फिर वो सब जो है बस स्टैंड से उतर गया, एक्सेप्ट वली, वली के अलावा, यानी सब उतर गया। और हे लेडी सेड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। तब वली क्या को कंडक्टर, क्या आप नहीं उतरेंगे? दिस इज़ अ फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। अब ये कहा कि इतना ही आपका 30 पैसा जो है लेके आ सकता है, अभी 30 पैसा में आप इसी से ज़्यादा नहीं जा सकते। नो, वली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तो कह रहे नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, मैं इसी बस से लौट करके जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू कंडक्टर, और फिर उसको कंडक्टर को दे दी। वाई इज समथिंग मैटर? तो कह रहे क्यों, कोई बात है? तो वो कह रही नो, नथिंग इज मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल लाइकिंग हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मैं बस चाहती थी कि मैं बस की यात्रा करूं, बस यही। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नो यू आर हियर? तो कह रहे कि आप ये जो इतने मार्केट का जो दृश्य है ये सब देखना नहीं चाहेंगे, आप यहाँ पर हैं तो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। तो वो कह रही नहीं, मैं खुद से नहीं देखूंगी क्योंकि मैं डर डरती हूँ इससे। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, यानी जो कंडक्टर था वो इस बात से काफ़ी अम्यूज़ हो गया कि जो लड़की इतनी हिम्मत के साथ यहाँ पहुँच के इतनी सारी बात करी, वो इस बात को कहती कि मैं इससे डरती हूँ। द ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तो तुमको बस में आने में डर नहीं लगा, लेकिन उतरने में डर लगता। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, शी आंसर। कहा नहीं, उतना भी डरने की कुछ बात नहीं है। वेल देन वाई गो नॉट गो to that stall and there have something to drink, nothing to be afraid of about that either। तो कहते तो फिर ऐसा क्यों नहीं कि आप नीचे उतर के जाओ, वहाँ पर कुछ पी लेना, खा लेना, और उसमें कोई डरने की बात तो है नहीं। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। तो वो फिर कह रही नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर कंडक्टर कहा है ठीक है, तो मैं ही आपके लिए ड्रिंक ला देता हूँ। तब वली कहती नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तो कह रही नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और बस मुझे अपना आप टिकट दे दीजिए बस। आई, तो ये कंडक्टर कहता है इट विल बी माई ट्रीट नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कह रही ये मेरे तरफ से आपके लिए ट्रीट होगा, यानी कि एक तरह से जेस्चर्स कह सकते हैं, इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली प्लीज नो। तो कहा कि नहीं 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 बस। द कंडक्टर सर्जेस एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर अ बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और फिर कंडक्टर का ठीक है, और फिर जब वो इंतज़ार किया जब तक कि बस की खुलने का टाइम नहीं। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर, और फिर आते समय भी ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। वॉन्ट, तो आप कह रहे हैं वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल्स टिकट। कहा कि जब उसको टिकट दे रहा था कंडक्टर, कहा कि तुम्हारी मदर तुमको ढूंढ नहीं रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। उसने कही नहीं नहीं, कोई नहीं मुझे ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। और जब बस शुरू हुआ तो फिर से वही जो दृश्य वो देखी थी वही सब उसको फिर से दिख रहा था। वली wasn't bored in slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। यानी अब वली जो है उस चीज़ को देख करके बोर नहीं हुई जिसको वो पहले से देख रही थी, यानी कि जितना वो पहली बार में एक्साइट हुई थी देख करके, उतना ही हर चीज़ को फिर से देख करके एक्साइटमेंट हो रहा था उसको। बट सडनली शी सॉ अ यंग कॉ लाइंग डेड बाय रोड साइड। लेकिन अचानक से वो देखती है कि जो यंग कॉ था वो रोड के किनारे मरा हुआ है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। लगता है कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल के द्वारा उसको धक्का मार दिया गया। इजंट दैट द सेम कॉ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस आवर ट्रिप टू टाउन? शी आस्क्स द कंडक्टर। का क्या कंडक्टर से पूछती क्या यही बस नहीं, यही काव नहीं है जो कि, क्या सर क्या यही काव है जो कि हम लोग जब टाउन जा रहे थे तो आकर के हम लोग के बस के सामने आ गया था? द कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर ने सर झुला हिला करके आंसर दिया
एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो काफ़ी जो है सैडनेस में हो गई. वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो. अब कह रहे कितना ही, अब ये लवेबल का स्पेलिंग जो होता है उसको दो तरीके से, ये जो LOVALBLE और LOVEABLE दोनों लिखा जाता है. तो अब कह रहे कितना मतलब प्यारा. लवेबल का मतलब क्या, कोई इंसान या कोई एनिमल में इतनी क्वालिटी कि आप उसको पसंद करें. तो वट ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लिटिल वाइल एगो, कितना सुंदर पहले था, नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ लुक लाइक सो हॉरिबल. यानी कि जो सुंदर सा अच्छा सा दिखने वाला एनिमल था, कुछ देर क्रिएचर था कुछ देर पहले, अचानक से वो अपने चार्म को खो दिया और अपनी लाइफ को भी. कितना भयावह लग रहा है देखना. सो द फ्राइटनिंग एज दे इट ले देयर, काफ़ी डरावना था. लेग स्प्रेड लेग्स, यानी कि लेग जो था फैला हुआ था. स्प्रेड्स लेग का मतलब होता है स्प्रेड आउट. A fixed tear in its lifeless eyes, blood all over. अब जो पूरा जो है ब्लड फैला हुआ था उसके उसको देख करके बड़ा विचित्र सा लग रहा था इसे. द बस मूव ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. अब जब बस बढ़ा तो हॉन्ट का मतलब क्या कि रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, कि बार बार उस चीज़ को वो उसको याद आ रहा था. मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म. अब जो उसका डैम्पन का मतलब होता है मेक योर फीलिंग लेस, यानी वो जब काव को देखी मरी तो उसके बाद जो उसका एक्साइटमेंट था उस वो धीरे धीरे कम होते गए. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी. शी सेट दस ग्लू टू हर सीट, यानी अपने बैठ गई. अब ग्लू का मतलब चिपकाना होता है, लेकिन यहाँ क्या मतलब हुआ कि फिक्स टाइप से हो गई, मतलब कि पहले जो खड़ी हो जाती थी ऐसे करती थी वैसे, वो नहीं हुआ. क्यों कि वो जो देख ली ना काऊ को मरी हुई, उसके बाद अनटिल द बस रीचेस हर विलेज एट 3:40, जब तक कि उसके विलेज 3:40 तक ना पहुँचे. शी स्टूड अप, खड़ी हो गई, एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच करते हुए. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. फिर कंडक्टर के पास आकर कहती है कि आशा करती हूँ कि फिर आपसे मुलाकात होगी या फिर आपके बस में ट्रैवल करेंगे. तो फिर कंडक्टर कहते ओके मैडम. ही आंसर हर स्माइलिंग, यानी कि उसको आंसर दिया. वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बस की यात्रा करना है तो आप आ जाइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और फेयर लाना नहीं भूलिएगा. शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और फिर बस से कूदी. देन ऑलवेज शी वेंट रनिंग स्ट्रेट टू हर, और फिर वो सीधा अपने घर चली गई. व्हेन शी एंटर हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू हर वलीज आंट. जब वो घर में एंटर की तो देखती है कि उसकी मदर जग चुकी थी और उसकी जो वली की आंट थी उससे बातचीत कर रही थी. फ्रॉम द आंट आंट वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, यानी कि जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी उससे. द आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, जो उसकी आंट थी वो बहुत ही बातूनी थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार अगर वो मुंह खोल दी, यानी एक बार बोलना शुरू कर दी तो रुकने वाली नहीं थी. एंड देर हैवेंट बीन एंड वेयर हैव बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन. तो जब वली आई तो कहती कि कहाँ पर थी तुम. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, यानी बड़ा इस तरह से पूछी और जवाब भी नहीं सोचती थी कि वो जवाब देगी. सो वेली जस्ट स्माइल, हंसी. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कन्वर्सेशन, वो दोनों बातचीत करती रही. यस यू आर राइट हर मदर सेड सो मेनी थिंग. अब उसकी मदर कहती है हाँ आप सही बोल रही है. सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कि हमारी दुनिया के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हम लोग इन चीज़ों को जान पाएंगे. एंड इवन even when we do know about something we often can't understand it completely, can we. और कहा है कि हम लोग के दुनिया के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सब कुछ को हम लोग जान कैसे पाएंगे, और अगर जान भी गए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं. सॉरी, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम लोग समझ नहीं पाते. कैन वी, क्या समझ पाएंगे. ओ यस ब्रीथ वली. अब वली बीच में कहती हाँ हाँ हाँ. तब फिर उसकी मदर कहती वॉट आस्क्ड हर मदर,
क्या तुम, जैसे कोई बच्चा बीच में बोल देता ना, व्हाट्स दैट यू से, तो वो कहती कि हाँ जो आप बोल रही थी वही मैं कह रही हूँ. ओह वेल इज सेड, आई जस्ट वॉज एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. तो वो कह रही कि हमें बस आपकी बातें उससे एग्री हो रही थी, जो आप कह रही थी कि हमारे नॉलेज से बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपसे मैं सहमत हूँ, ये बात वो कह रही थी. तब उसकी आंट कहती है, जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल, कितनी छोटी सी बच्ची है, शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी स्पोक हर नोज इन आवर कन्वर्सेशन. और कैसे जो है हमारे कन्वर्सेशन में ये अपना पोक हर नोज, या पोक समबडीज नोज का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, ये फ्रेज है. तो यानी कि बीच में जंप कर जाना. तो देखो कितनी छोटी सी बच्ची है और हम लोगों के कन्वर्सेशन के बीच में कैसे वो अपना नाक घुसे रही, यानी कि दखल अंदाजी कर रही है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रॉन, जैसे कि वो काफ़ी बड़ी बड़ी सी औरत हो चुकी है, लेडी हो चुकी है. वेली स्माइल टू हर सेल्फ, खुद से हंसती है. शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, अब वो चाहती नहीं थी वेली कि उसके हंसी का कारण क्या है. बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और फिर ज़्यादा चांस भी नहीं था, क्या था उसको लोगों को समझने के लिए. तो इसी तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है कि एक जो गर्ल्स थी वो कैसे घूम करके आती है, और जैसे लोगों को लास्ट में जो लाइन है ना कि बड़ों को घर में ये आदत होती है कि बच्चे उसके बीच में इंटरप्ट ना करे, या बच्चों को तो हमारे बात समझ नहीं आती है, तो यहाँ पर ये भी बता देने की कोशिश की गई. ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं. टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे.